तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर एक नया वीडियो। तो तैयार हो जाइए रिवीजन की शानदार एक्सप्रेस में बैठने के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर। और रिवीजन के लिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने का बेस्ट तरीका है वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खदान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो यह दक्षिणी दकोटा राज्य में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है एकाकांगुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? तो उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो यह स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कनेडियन रेलवे कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये पहाड़ियाँ किस देश में हैं? तो यह अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतर्द्वीप मतलब कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को इसकी खोज का श्रेय जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप सही उत्तर हो जाएगा। 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है इसका उद्गम स्थल। भारत में कोयले की प्रचुर मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन आश्रम की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में किस नदी पर है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो यह है किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह सिसिली इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मर्रे डार्लिंग नदी, जिसकी लगभग लंबाई 3,717 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सॉल्ट एंजिलो जो कि वेनेजुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला सही उत्तर हो जाएगा। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को यह दूरी न्यूनतम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास जहां तेज पछुआ पवनें चलती हैं वह दहाड़ता चालीसा कहलाता है। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले पर्वत चोटी किसकी है? तो रॉकीज पर्वत की यह चोटी है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्र से लिए गए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है नीदरलैंड में। लंदन किस नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के तट पर है। भारत में सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना सही उत्तर है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? तो यह पुणे में स्थित है। मुचकुंद परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी शिखर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में हैं? तो अमेरिका सही उत्तर है। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सही उत्तर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़े क्या कहलाते हैं? तो इन्हें क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये सभी चंबल नदी पर बनाए गए हैं। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा
टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम इग्लू कहते हैं। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम गरान या मैंग्रोव के नाम से भी जानते हैं। बूंबकूप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सभी अवसादी सैलों में पाए जाते हैं। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर रेखा, अक्षांश रेखा है ना, 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक होती है? तो ट्यूलिप कल्टीवेशन नीदरलैंड में सर्वाधिक होता है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई? तो 1902 में शिव समुद्रम में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो यह म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह बस्तर जिले में स्थित है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो यह सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? तो यह नील नदी पर स्थित है। रबात किस देश की राजधानी है? तो यह मोरक्को की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23 प्लस बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग आविष्टित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो मंगोलिया प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो यह ताइवान में पैदा होती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? तो पोर्ट स्वेज और तथा पोर्ट सईद, ये दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम हैं। बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? तो सोफिया सही उत्तर हो जाएगा। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह जोधपुर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का द्वार यानी कि गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को कहते हैं। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। किशनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो झेलम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेम्बनाथ झील कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? यह कलकत्ता में स्थित है। बैरोमीटर का पारा एकाएक अगर नीचे गिर जाए तो किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है। पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा निर्धारित की गई है तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा की गई है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गेरिया की राजधानी है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क में स्थापित हुआ माफ करिएगा, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिले में विस्तृत है? तो बाड़मेर और जैसलमेर में यह मरुस्थलीय पार्क स्थित है। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख है। धौलीगंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है।
एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह जोधपुर में है। राजस्थान की एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की किस्म है? तो यह सरसों की किस्म है। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, सीरीज यूं ही आगे जारी रहेगी। मैं हर दिन किसी न किसी एक टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले हमने जीके पढ़ा था, फिर साइंस पढ़ी थी, आज आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कल आपके लिए और टॉपिक मिलेंगे। इस तरीके से हम आपको 100 क्वेश्चंस स्पीड में कवर कराते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।